तो आज है गाइस यूलाकांडा डे ट्रैक का डे 2। जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली मैं उठा और थोड़ा-सा अपने आप को होश में लाया। देखा बाहर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। मैंने कर्टन को जैसे ही हटाया मेरी आँखें चौंधिया सी गई कि सामने जो हिमालय रेंज थी वो बहुत ही सुंदर नज़र आ रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं हिमालय रेंज पर पड़ी ये बर्फ़, स्नो जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे पता था कि सूरज निकलने वाला है, जिसके लिए मुझे टाइम लैप्स भी बनाना था, तो मैं जल्दी उठा और बाहर गया। बाहर निकलते ही कमरे से बाहर निकलने के बाद ही व्यूज़ और क्लियर हुए। ये जो खिड़की थी, खिड़की से नज़ारे बहुत ही अच्छे आ रहे थे। देखने में मन को मोहित कर रहा था ये नज़ारा। बस ये मन कर रहा था कि यहीं रह जाइए, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर निकला और थोड़ी देर बैठा, इस सीन को एन्जॉय किया। बैठने के बाद मन को शांति फ़ील हुई। देखा कि यहाँ पे कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, किसी भी चीज़ का कोई व्हीकल नहीं। अभी हमें ट्रैक करके जाना था उस चोटी पर जहाँ पे यूलाकांडा मंदिर हमें मिलता। कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए हमने थोड़ा-सा इंतज़ार किया और टाइम लैप्स नोट किया। टाइम लैप्स में देखा कि बादल बड़े अच्छे मूव हो रहे थे। बादल की मूवमेंट देखने में ही अलग नज़ारा दे रही थी हमें और सूरज निकलने ही वाला था। जैसे-जैसे धीरे-धीरे सूरज निकल रहा था, तो वो अलग ही वाइब आ रही थी इस लोकेशन पे आने के बाद। जब तक सनराइज़ होती तब तक नेगी जी ने हमारा खाना तैयार कर दिया था ब्रेकफ़ास्ट और हम लोग अपने ब्रेकफ़ास्ट के लिए रेडी हुए। नेगी जी ने हमारा नाश्ता सर्व सर्व किया और हम लोगों ने अपना नाश्ता स्टार्ट किया। नाश्ता करते-करते थोड़ी बहुत मस्ती भी की। मैंने पहले अपने सारे पराठे खाए, फिर अपने दोस्तों के सारे पराठे खा लिए, वो बेचारे भूखे रह गए। रात की तरह खाना तब खाना बड़ा मस्त चाय डालूँ? नहीं, ठंडा हो जाएगी। और हाँ, बस भूख लगेगी नहीं वैसे भी। खाना बना के रख लिया। हमारे साथ एक आधे ढोर है, वो ज़्यादा नहीं है। यही सबसे ज़्यादा खाता हमने। कल रात देखा हुआ ना हमने, 8 रोटियाँ प्लस चावल पेट का था। ठीक है खाओ। और रोटी तो भाई कोई भी चीज़ हो सकती ना, तो पागल है वो खाई जा रही थी बड़ी बड़ी रोटी। मैं कैसा लग रहा है सबको? मज़ा आ रहा है भाई, ये बहुत बढ़िया है। मज़ा आ रहा है गाइस, मज़ा आ रहा है। कुछ ले जा रहे बैग को? भाई के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, बैग कुछ ले जा रहे एक बैग, एक बैग बाकी नहीं रहेगा। खाने का कुछ नहीं, वो पावर बैंक और वो सब है। सेब ले जाएंगे, सेब उठाना है, रात को खा लेंगे, शाम को खाने के बाद। पागल है क्या? अरे यहाँ का रात का मेहमान देने जा रहे हैं। एक एक बना के रखता ना, थैले में उठा के ले जाता। बना दे? अरे इसे थैली में बना के देंगे। काट पीट के मैं ऐसे रख दूँगा कल। ये कहता ना लड़ाई हो जाएगी, हिस्सा कम हो जाएगा। ये कहता ना हिस्सा कम हो जाए, लड़ाई हो जाएगी सेब में। देख रहे हो आंटी, ये काट सीधी सोच रही है हम दोनों की। काटने के बाद वो पीस साथ में नहीं आएंगे ना, ये बात है। काटने के नहीं बाद नहीं ये शीशा। लंबे टाइम तक हाँ साबित रहेगा। हाँ ये लंबा टाइम होने का दोगे तुम, याद नहीं करते सेब ही खाओगे पहले। नहीं आंटी काटने के लिए मना कर देना। नहीं काटती है ये। पसंद उठा के दे देना। रेटॉल करते हैं लंबा डोलो मोल में ए शेरू, काटता तो नहीं, काटता तो नहीं, हाँ? कालू,
ए कालू संदीप अरे भैया अच्छा हमारे साथ चलेगा। अब बोलता हूँ ना हर बार पहाड़ पे कुत्ता साथ चलता है। तो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 8 और हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हैं कालू महाशय हमारे साथ चलेंगे। और ये सेब खाते खाते हम ट्रैक करेंगे। ये यहाँ का स्पेशल सेब है हिमाचल का, अंकल के खेतों का उगा हुआ। तो चले भाई रेडी? चलो भाई चलो चले चलो भाई बोल लेंगे यार। चलो चलो भाई चलो चलो आगे सब लोग आ रहे हैं। तो 8 बजे देखते हैं हम कितने बजे तक अचीव कर पाएंगे अपना टारगेट यूला कांडा। ठीक है लेट्स गो। ये आया पहला वाटरफॉल। रात को हम लोग यहाँ से निकले थे, अभी हम शूट कर रहे हैं इसको। खतरनाक जगह, एक्सपीरियंस। लोग जाते हैं घूमने शिमला मनाली। मैं कहता हूँ अगर एक्चुअल में आपको एक्सप्लोर करना है ना तो ऐसी लोकेशंस पे आइए। ऐसी लोकेशन थोड़ी ख़तरनाक भी होती हैं और मज़ेदार भी होती हैं। क्या? हाँ RO प्लस फिल्टर प्लस UV वाला पानी, ठंडा है बहुत। कैसा है? चिल्ड। चलो भाई चलो, हमारे डॉगेश भाई साथ साथ चलते हुए। सो उम्र आपकी। अरे हिम्मत भाई लोग, जो लोग नहीं आते ना ट्रैक व्रैक पे, इनको देखो आप, इनकी एज देखो और हमारे घोड़े टाइट हो गए सबके, सांस निकल गई सबकी। बड़ा बेकार लग रहा है भाई, बड़ा बेकार लग रहा है। लग रही है भाई। ये हैं हमारे सुंदर नेगी जी, इनके होम स्टे में हमने रात बिताई। अभी ये हमें गाइड कर रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, यूला कांडा ट्रैक जाने के लिए। और इनका होम स्टे अपने घर जैसा है बिल्कुल। आप आओगे आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी अनजान जगह पे हो। भी ये लोग हैं हमारे साथ कुछ फरीदाबाद, नोएडा एंड नोएडा। ये पेटीकोट भीग रहा है आपका, आप उठा के चल रहे हो। हाँ भाई कुछ। और ये हमारे कालू जी जो हम इस ट्रैक पे मिले हैं। कुछ ये भर जैसे देखो ऊपर से काले, ये संदीप के भैया हैं, वैसे संदीप के कज़न ब्रदर हैं ये। कजन ब्रदर हैं। और हमारे पहाड़ी दोस्त ने रास्ता दिखाने में हमारा पूरा साथ दिया। हम आगे आगे चल रहे थे लेकिन हमारे दोस्त पीछे पीछे थे साथ साथ, कहीं ये आगे कहीं हम आगे। बस इसी तरीके से हम लोग अपना ट्रैक पूरा करते चले गए। राधे राधे आंटी। बस अभी जा रहे हैं। कितने देर पहुंच जाएंगे? अब पता नहीं, बहुत दूर है। अभी दूर है यहाँ से? हाँ बहुत दूर है अभी। कितना किलोमीटर? इतना ही तो है, तो सीधा तो बहुत है, फिर वहाँ से ऊपर फिर थोड़ा चढ़ाई हो बंदी पे जाए। जिस तरफ भी हमारी निगाहें घूम रही थी, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे और उन पे लदी है स्नो। सामने सेब के पेड़ जिनकी खेती अच्छी हो रखी थी यहाँ पे, और क्लिफ्स बहुत अच्छे थे। नीचे देखोगे तो मकान पहाड़ों पे बने हुए चट्टानों पे, और ऊपर देखोगे स्नो। सामने जो देख रहे हैं आप, ये है झरना। ये झरना आगे जाके मिलता है सतलुज नदी में, जहाँ से नदी बन के चलती है। और तू उठाई क्यों नहीं बता फिर वहाँ से? शर्म आ रही थी क्या तुझे? शर्म आ रही है, बहन पैर में चोट लगी उससे। शर्म आ रही है तुझे? शर्म आ रही मेरे को आरी में ले लिया ना, मेरे को आरी में ले लिया बैग। गलनी बकचोदी कर रहा है, देख ले पूरा पानी पी के। पानी पीवा से ठंडा करो। बोतल और फेंक दी गुस्से में। बोतल फेंक दी। हाँ फेंकूंगा। शर्म ऐसे लड़ रहा वहाँ खड़े होकर सबके सामने यार। साली कल ही सीखा था मैं, जड़ बोतल ले पी लो पानी। अब 7 काम खड़े हैं। मैं बोतल ये बड़ी उठा ले भल्ले पानी। मैं तो उठा रहा, मैं नहीं पीऊंगा पानी, माता मैं सूखा जाऊंगा गले पास। क्यों पिया? फिर क्यों पिया ORS? इलेक्ट्रा क्या कह रहा भाई? बीच बीच में बीड़ी का दम लगवा दी, वही पानी हाँ, वही पानी से बस। मैं किसी और से पीऊंगा, तेरे से पी रहा हूँ, तेरे से पी रहा हूँ, तेरे से पी रहा हूँ, तेरे से पी रहा हूँ।
पी लो यार, पी लो। देखो जितना तुम पेट भर के पानी पियोगे तो तुम्हें तकलीफ पड़ेगा चढ़ने में। तो बात है कि जो गला सूख रहा है ना उसको सही करना है। उसने नहीं उठाया, वो जबरदस्ती किया किसी की। क्या क्या शर्म नहीं है भाई, पैर में चोट लगे, भेज बैग उठवा रहा उससे। ओहो, फिर दिया ही क्यों था तीसरी बार में? मैंने क्यों दिया था उसे? तूने दिया, तू ले सकता है। जब चमन ने छोड़ा, तूने ले सकता, तमन के बाद तूने ले सकता। जब चमन ने बैग छोड़ा तो इस जाहिल को इतनी शर्म नहीं आई बैग ले लूं। उस बेचारे के पैर में चोट है, उसे बैग उठवा रहा है। जज साहब मजबूत करेंगे उसे। जज साहब चलो, मेरे को शर्म आ गई उसको देख के, मगर नहीं यार, मेरी है गलती यार मेरी है। इस बंदे में 10 पैसे की तमीज नहीं है। दिखाइए इसको, दिखा इस भाई को दिखा। एक मिनट, ये भाई मेरा नोएडा से आया, पैर में चोट लगी और वही जाहिल लेके आया इसको अपने साथ ट्रैक कराने के लिए। कहाँ गया ये जाहिल? साला बैग लेके जा रहा है 10 पैसे के लिए। शर्म कब आई इसकी आंखों में, बताओ? शर्म जब आई जब भाई वो उठा रहा है, नहीं उठाना चाहिए था उसको। तेरे नहीं इसके। भाई अब पता चला रहा कि यार आराम से। तो ये हैं गाइस चमन वर्मा जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ी दूर चले तो इन्हें एक्साइटमेंट तो बहुत थी, लेकिन सारी एक्साइटमेंट इनकी रह गई यहाँ पे। जब ये थक गए ट्रैक करने के बाद, चूर होकर इन्हें कुछ नहीं मिला तो एक पेड़ पर लेट गए जाके। बड़ा उठाया इन्हें धक्के दे दे के और चलाया। 5 मिनट बैठो, फिर 11 बजे चलना ही है। हाँ भाई, 10:30 हुए, 25 हुए, 30 में चलेंगे और 11 बजे तक चलेंगे, आधा घंटा कंटिन्यू 30 हो रहे हैं। और 11 बजे आके बैग छोड़ दूंगा। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर देख ले। और सोचे बता तो कसम खा के तूने 1 किलोमीटर चल लिया, तू बैग लेके 1 किलोमीटर हो गया मेरा। कहीं माँ कसम। हल्का सा थोड़ा। तो गाइस 8 किलोमीटर के समथिंग ट्रैवल करने के बाद, हाइकिंग करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं यूला कांडा के एंट्री गेट पे। यहाँ से पहले आपको काफ़ी सारे कैंप मिल जाएंगे, यहाँ के बाद भी कैंप हैं। फाइनल चढ़ाई स्टार्ट होती है यहाँ से 4 किलोमीटर टॉप, और हमारी कोशिश रहेगी 2 बजे तक लगाना। लेट्स गो, चलो। आलिए रे आलिए। मकर लाडले मियाओ, आजा ऐसे चलो गाइस, फाइनली एंट्री टू यूला कांडा रीच नहीं अभी हुआ। गेट तो रीच हो गया। ये आया व्यू तो चलो। देख लूंगा तुझे भी मैं, पानी भर लिया था। देख लूंगा। पानी ले लिया था वहाँ से साइड। अरे बोतल खाली पड़ी है। चल 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 चमन, यहाँ नहीं भर पाओगे, बनने का वो नहीं बन रहा ना। ये तो भाई मैं इनसे पहले चढ़ जाऊंगा, मेरे पास लग रहा है। दिस इज कॉल्ड द रियल ब्यूटी ऑफ इंडिया गाइस, रियल ब्यूटी ऑफ इंडिया। यूला कांडा, हिमाचल प्रदेश। 360 डिग्री व्यू ऑफ माउंटेन्स लोडेड विद स्नो। भाई यहाँ बंद हो गया एकदम सिस्टम, यहाँ फोन बंद हो गया। पूरा ट्रैक करने के बाद लास्ट की जो ये 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, ये सबसे टफ पॉइंट है यूला कांडा का। लेकिन यहाँ से नज़ारे आप देखेंगे ना, खतरनाक नज़ारे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नकली का फ्रेम किसी ने बना के रखा हो। बर्फ से लदे पहाड़, उन पे बादलों की छाया। अब थोड़ा सा एक डायलॉग तो मेरे मन में आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। हम अच्छी जगह आए हैं। क्यों चमन? ये कृष्ण जी की भूमि है, नहीं तो बहुत अच्छा डायलॉग आया था मेरे मन में। ये बर्फ ढके पहाड़ और ये उन पे बादलों की छाया। तो लाइफ में अगर आपको कभी भी फ्रेश वाटर पीने का मन करे तो आरओ का पानी मत पीना गाइस। बाइक उठाओ, घर से निकलो, जाओ पहाड़ों की ओर, जाके नदियों का पानी पी के देखो। आपको एक्चुअल इनहेल फील होगा, आपको एक्चुअल में बिल्कुल मन ताज़ा तृप्त हो जाएगा पहाड़ों का पानी पी के। आरओ का पानी ठीक होता है लेकिन पहाड़ों से बेटर नहीं गाइस। ये फ्लेक्स कम है, बजरी टाइप ज़्यादा तो
विटनेसिंग स्नोफॉल फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, कान्हा जी के घर के पास। ये हमारे डॉक्टर साहब, राधे राधे। ये भी हमारे डॉक्टर सर। राधे राधे। सब लोग आए हैं, इसे इतना ट्रैक कर रहे हो, बड़ी हिम्मत की बात है। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी कर लूँ सारे हो जाएंगे, हाँ, अदरवाइज मेरे सही से है। नहीं हो पाएंगे। अभी 30 पे मैं 5 कर चुका हूँ, 6 छठा है मेरा ये। अच्छा अच्छा। मैं सोच रहा हूँ और 5-4 ट्रैक क्लियर कर दूँ तो एटलीस्ट बच्चे को बताने लायक कुछ तो रहेगा कि बाप ने कुछ तो कमाया है, खाली ऑफिस के बेंच नहीं तोड़े। स्नोफॉल स्टार्टेड, लास्ट 100 मीटर ऑफ ट्रैक, और अब हो गया हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब ये बनने वाला था मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल ट्रैक, बिकॉज हमें चलना था ब्लैक स्नो पे, ब्लैक आइस। स्नोफॉल हुआ ही था तो जो थोड़ा सा स्नो आपकी दबी थी वो दोबारा से उभर गई और स्लिपरी हो गई। हमें चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हमें सिर्फ एम हमारा ये था कि हमें जाके कृष्ण मंदिर के दर्शन करने हैं और कृष्ण जी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेना है। जैसे तैसे करके हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते 2-3 बार गिरे भी, लेकिन फिर खड़े हुए और फिर चले। हवा, चलती हवाओं से आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि अभी मौसम कैसा है, बिकॉज स्नोफॉल एक नॉर्मल मनाली में देखना और एक ऐसी हाइट पे 11,700 फीट हाइट पे स्नोफॉल देखना बहुत। फाइनली 12 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँचे यूलाकांडा मंदिर। तो गाइस बर्फ़ का तूफान बढ़ता जा रहा है। जैसा हमने प्लान किया था कि हम लोग फोटोज वीडियोस बनाएंगे, वैसा हम कुछ नहीं कर पा रहे। देख रहे हो आप हवा, ये कुछ खतरनाक स्पीड से हवा आ रही हो। आप देख रहे हो स्नोफॉल, देख रहे हो आप। और अब हमें जाना पड़ रहा है वापस इसी कारण, क्योंकि मौसम खराब होता दिख रहा है हमें अपने यहाँ का। हमें जल्द से जल्द नीचे पहुंचना है। एक बंदा जो हमारा ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका है, उसको भी जाके संभालना है कैंप में। हमारे पास जो अवेलेबल था, बेस्ट अवेलेबल था। यहाँ अगर आप स्नोफॉल के सीजन में आते हो, मतलब विंटर्स में आते हो, तो इतनी तैयारी करके आओ और कोशिश करो कि आप बुकिंग करके आओ। अगर आप अपने एंड पे बुकिंग देखोगे तो ऑन द स्पॉट बहुत चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, और हो सके तो वाटरप्रूफ कपड़े लेके आइए आप। यहाँ पे ये स्नो देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों का। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, तूफान आ गया भाई, अब जाना बेकार ही है। ओ भाई साहब, अब तूफान देख सकते हैं बर्फ का। चढ़ना जितना मुश्किल था, उतरना उतना ही मुश्किल और बढ़ गया हमारे लिए, क्योंकि हमें आइस पे उतरना था। तूफ़ान को देखते हुए हमने भगवान श्री कृष्ण को अलविदा कहा और निकल पड़े हम अपने मंजिल की ओर, अपने घर की ओर, रिटर्न बैक टू अपने गेस्ट हाउस।
भाई छुपो, अब छुपना पड़ जाएगा तुम्हें, अब भारी पड़ जाएगा कसम मजाक से हट के। चलो भाई आजा रे। थोड़ा नीचे उतरने के बाद जब स्नोफॉल कम हुआ तो हम कहा चलो घर तो जाना ही है, थोड़ा मस्ती क्यों ना कर ली जाए। तो हमने की एक वीडियो शूटिंग और थोड़ी सी मस्ती अपनी, और उसके बाद हम लोग बढ़े आगे दोबारा फिर अपने दोस्तों। केजरीवाल बनना पड़ गया गाइस, और तो कोई सहारा मिला नहीं। ये परना तो खत्म हो गया, जर्सी बांधी लास्ट में आके, देख रहे बर्फ ही बर्फ। होठ सूख गए हैं और ये हाल हो रहा है भाई, मतलब जाम खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे मौसम साफ़ होता जा रहा था, जितना भी मौसम हमें ख़राब मिला बेसिकली मंदिर के पास ही था। तो नीचे आते आते हम कहा चलो थोड़ा सा शूटिंग कर ली जाए और कुछ वीडियोस बना ली जाए। वीडियोस बनाते बनाते हम आगे बढ़े और शाम होते होते अपने घर की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे पास पहुंच रहे थे अंधेरा बढ़ता जा रहा। तो लेट नाइट 10:30 बजे हम लोग पहुँचे अपने गेस्ट हाउस, अंधेरे में ही ऐसे फ़ोन की टॉर्च ऑन कर करके, और वहाँ हमने किया रेस्ट। नेक्स्ट डे हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट की अपने घर वापसी की जर्नी। यूलाकांडा से उतर के वापस रात को रेस्ट करने के बाद सुबह यूला खास को बाय बाय करके हम लोग चले अपने घर की और बाइकों